हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल गॉसिप। आज हमारा टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए शुरू करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सोल एंड अनदर वन इज प्रोप्राइटरशिप। सोल मीन्स सिंगल, अलोन, अकेला, एंड द प्रोप्राइटर मीन्स ओनर हु इज रनिंग द बिजनेस। हमारे मोस्ट ऑफ द बिजनेस सिंगल ओनर बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटर ऐसा बिजनेस होता है जिसमें सिंगल ओनर काम कर रहे हों। ये ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ओन, कंट्रोल और मैनेज करने वाला काम सिर्फ एक ही पर्सन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी शॉप स्टार्ट की, उसको भी ऑन भी मैं कर रही हूँ, मैनेज भी मैं कर रही हूँ, कंट्रोल करने का भी काम मेरा ही है। तो जब ऐसे सिंगल पर्सन कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस को रन करता है तो हम उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप यूजुअली प्रीफर होती है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, क्योंकि जैसे ही हमारा बिजनेस बड़ा होगा तो हमें वहाँ पर स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्पेसिफिकेशन आ जाएगी उस बिजनेस में। एक सिंगल पर्सन के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा सभी काम को। सो इट्स प्रिफरेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। ये ऑन्ड बाय वन पर्सन होता है एंड सभी प्रॉफिट और रिस्क भी सेम ही पर्सन को होते हैं। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फीलिंग नहीं है जैसे अदर कॉरपोरेशन में होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट और पॉपुलर माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, एंड इसे सेटअप करना इजी है, मिनिमम कॉस्ट में सेटअप कर सकते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट वन इज सिंगल ओनरशिप। ये ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल होता है जो रिसीव करता है सभी प्रॉफिट एंड बियर करता है सारे लॉसेस। सेकेंड वन इज सोल मैनेजमेंट। इसमें मैनेज करनी पड़ती है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल पर्सन को, एंड ही कैन ऑल्सो अपॉइंट द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज, बट ही हैड टू पे सैलरी टू देम। द थर्ड वन इज वन मैन कंट्रोल। प्रोप्राइटर अकेले ही ले सकता है सभी डिसीजन रिगार्डिंग टू द बिजनेस। The next is unlimited liability. The proprietor is personally liable for all the debt of the business. अगर फ्यूचर में बिजनेस फेल हो गया तो उसको बिजनेस की प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है, और हो सकता है घर का पूरा सामान बिक जाए क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा देना पड़ सकता है। द फिफ्थ वन इज़ नो प्रॉफिट शेयरिंग। सोल प्रोप्राइटर अकेले गेन करता है सभी प्रॉफिट एंड बियर करता है ऑल दी लॉसेज ऑफ द बिजनेस। नाउ ही बियर्स द कंप्लीट द रिस्क एंड देयर इज नोबडी टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेज। द नेक्स्ट इज फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सिंगल प्रोप्राइटर सिंगल ओन बिजनेस होता है, इसीलिए उसके पास राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस चूज कर सकता है, एंड फ्यूचर में बिजनेस को चेंज करने की भी फ्रीडम है सिंगल ओन पर्सन के पास। सिक्रेसी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द बिजनेस सिर्फ सोल ट्रेडर के पास होती है तो यहाँ पर सीक्रेसी भी बनी रहती है। अनडिवाइडेड रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप रिस्की भी हो सकता है क्योंकि इसमें कोई सेपरेशन नहीं रहता बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस। The next is small size. Sole proprietorship is generally a small because controlled and managed by single person. The last feature is no legal formalities. Sole proprietorship business को start करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ लाइसेंस की नीड होती है, वो भी कुछ सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस में। नाउ द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ईज ऑफ फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को सेटअप करना काफ़ी ईजी है। एम्प्लॉयमेंट। सिंगल ओनर अगर अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहता है तो वो एम्प्लॉय अपॉइंट कर सकता है। मोटिवेशन ऑफ वर्क। सिंगल ओनर है, प्रॉफिट भी जो भी मिलेगा वो सारा सिंगल पर्सन को ही मिलेगा, तो इससे वो मोटिवेट होगा। क्विक डिसीजन। वन मैन कंट्रोल होने की वजह से अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहता है रिगार्डिंग टू द बिजनेस तो उसे किसी से भी कंसल्ट करने की नीड नहीं है। सीक्रेसी ऑफ अफेयर। जब बिजनेस करने वाला एक ही पर्सन होगा तो ऑफकोर्स सारी बातें सीक्रेट ही रहेंगी। द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर फ्यूचर में हमें बिजनेस में लॉस होता है या हम अपने बिजनेस को चलाने में फेल हो जाते हैं तो हमें अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है, और हो सकता है कि हमें अपने घर का सारा सामान भी बेचना पड़ जाए और लोगों को पैसा भी देना पड़ सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर ऑनर का एक्सीडेंट हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद उसके बिजनेस को चलाने वाला कोई नहीं होता। लिमिटेड कैपिटल। क्योंकि बिजनेस करने वाला सिर्फ सिंगल पर्सन है तो सारा पैसा जो भी है वो सिर्फ उसी पर्सन को लगाना है, सभी पर्सन के पास पैसे की एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। किसी भी सिंगल पर्सन के पास सभी क्वालिटीज़ नहीं होती, सभी स्पेशलाइजेशन नहीं होती, फाइनेंसिंग की, मैनेजमेंट की, देयर आर मैनी क्वालिटीज़ नीडेड इन द बिजनेस। द लास्ट डिमेरिट इज अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। सभी काम खुद करने पड़ते हैं, प्रोडक्शन का, मैनेजिंग का, मार्केटिंग का, सेलिंग का, फाइनेंसिंग का, परचेजिंग का, तो एक पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है जिससे मैनेज अनबैलेंस हो जाता है।
Thank you students for watching our video. Please subscribe to our channel for more videos related to BLLB and legal content. Please leave a comment below so that we can know your experience, and thank you.